माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में बड़े बुजुर्गों की टोका टोकी अक्सर आपको अच्छी नहीं लगती? किसी बात पर आप उनके ना कहते हैं और आप रिएक्ट कर देते हैं और फिर बाद में शायद ये एहसास जरूर होता होगा कि काश उनकी बात मान लेते तो आज ये जो परेशानी हो रही है आपको वो ना होती। लेकिन ऐसा हो चुका होता है, आप वो गलती कर चुके होते हैं। बिल्कुल हुसैन, हमारे एल्डर्स हमेशा अपने अनुभव से हमें गाइड करते हैं, सही गलत का रास्ता भी दिखाते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी का भी साथ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो योग गुरु स्वामी रामदेव हो या फिर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। और ऐसे लोगों की सलाह को सीरियसली लेना भी चाहिए अमित। मेरा भी तजुर्बा आप लोग सीरियसली लिया कीजिए। बहरहाल ऐसे तजुर्बे, ऐसे शोध जिंदगी में कमाल के साबित होते हैं, खासकर तब जब नफे नुकसान की पहचान करना हो। आम इंसान के लिए नामुमकिन हो कि वो कहां नफा है कहां नुकसान है। अब मिसाल के तौर पर जरा सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं, जिसके ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले नुकसान अब सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया और डरावने सपनों के बीच चौंकाने वाला कनेक्शन भी पता चला है। ये भी बहुत गौर से समझने वाली बात है। बिल्कुल, इंटरनेट पर दिन भर ज्यादा वक्त बिताने का असर आपकी सेहत पर तो पड़ता ही है, लेकिन सोने के बाद ये आपकी नींद को भी इफेक्ट करता है। वैसे एक स्टडी के मुताबिक तो इसकी वजह से 68% लोगों को डरावने सपने आते हैं, 60% लोगों का स्ट्रेस लेवल ऊपर रहता है यानी हाई रहता है, तो वहीं पर 55% सो ही नहीं पाते हैं। और अमित, इससे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी सीधा असर पड़ता है। और पाचन तंत्र तो शरीर का पावर हाउस है। जाहिर है इसके बिगड़ने पर एनर्जी से लेकर इम्यूनिटी तक की कमी शरीर में होने लगती है। और तभी देखिए ना, पेरिस ओलंपिक जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नींद बहुत जरूरी है और इसीलिए पूरी नींद लिया करें। बिल्कुल हुसैन, तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से ही जानते हैं कि पाचन को ठीक रखने के लिए कैसे लें चैन की नींद और मॉनसून में कैसे परफेक्ट रहे डाइजेशन। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये कुछ खास है? आपको भी पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए एक तो सुबह उठते ही थोड़ा नींबू पानी पी ले इससे, और गर्म पानी में, जैसे हमने गर्म पानी रखा हो इसमें नींबू डाल करके जब ऐसे पीते हैं ना, पूरा डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है, तरोताज़ा हो जाते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको आंवला एलोवेरा का जूस ऐसे पी लेना चाहिए। जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन है उनको, जैसे हमारी यहाँ दो बहनें बैठी हैं, रमा जी और अंजलि जी, एक को भयंकर कब्ज और दूसरी को भयंकर एसिडिटी थी। कब्ज और एसिडिटी दोनों को इन्होंने खदेड़ दिया। ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम्स हैं और अंदर अंदर से आदमी कुड़ता रहता है। इसमें देखने में छोटी सी लगती है। और जो बालक अरविंद है उसको तो फैटी लीवर इतना ज़्यादा हो गया था और कुछ नशे की लत भी लग गई थी, वो तो दोनों ही काम हो गए। फैटी लीवर से भी मुक्त हो गया और नशे से भी मुक्त हो गया। जो योग युक्त होंगे वो रोग मुक्त होंगे, नशा मुक्त होंगे, दुख मुक्त होंगे। जीवन में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं ना वो सारी छूट जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। तो सुबह की शुरुआत या तो मंडूकासन से करें, मंडूकासन और पवन मुक्तासन से कब्ज एकदम दूर हो जाता है। एक और उपाय है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का। देखो ये यहाँ से शुरुआत करें। सुबह उठ करके तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू मिला करके, थोड़ा हल्का सा सेंधा नमक मिला करके पी लें। आंवला एलोवेरा का जूस पी लें। डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैंने तो थोड़ा सा ये 2 घूंटी नींबू का पानी पिया। सुबह से योग भी कर रहा हूँ, इतनी भूख लग गई थोड़ा सा दर्द आते ही। जो आप बात कह रहे थे ना, जब अच्छी शुरुआत होती है ना सुबह सुबह, तो सब कुछ अपने आप से ही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। नींद अच्छी ना हो, आहार अच्छा ना हो, विचार अच्छा ना हो, लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, छोटी छोटी भूलें करें तो उससे फिर बड़े बड़े उपद्रव जीवन में होने लगते हैं। तो मैं तो कहूँगा सब सुबह उठ करके एक बार ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, बकासन ऐसे कर लिया करें। सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति कर लिया करें, कुंजर कर लिया करें, ये दंड धोती, ये भी हम यहाँ से सीधा प्रशिक्षण देते रहते हैं। लाइव ट्रेनिंग चलती रहती है पंचकर्मा की। हमारी श्रद्धामयी बहनें बेटियाँ, हमारे योगाचार्य
वो भी यहाँ से ये पंचकर्म षटकर्म भी सिखाते रहते हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे कटचक्रासन, ऐसे ये ऐसे बड़े ज़बरदस्त ये अभ्यास। और आज बाहर बरसात हो रही थी, इसलिए हमने अंदर ही योग करने का निश्चय किया। और इस बदलते मौसम में जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो किसी न किसी रूप में पानी हमारे स्किन के संपर्क में आता है, हमारे भीतर पेट में भी चला जाता है और अलग अलग प्रकार के मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो जाते हैं, उससे भी हमारी सेहत को खतरा होता है। और इसीलिए स्वामी जी बारिश का वक्त जो है डालते हैं सुबह सुबह योग करके। डॉक्टरों के लिए सालक कहा जाता है कि पेशेंट की तादाद उनके पास बढ़ जाती है, लेकिन इस कार्यक्रम की वजह से पेशेंट की तादाद घटी है और घट रही है लगातार, क्योंकि लोग रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर अपनी बहुत सारी परेशानी का हल खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं, आपसे जान लेते हैं। लेकिन स्वामी जी एक परेशानी ऐसी है जिसका हल मिल नहीं रहा है और ये परेशानी है सोशल मीडिया की, और बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जब हम सोशल मीडिया की समस्या कहते हैं तो स्वामी जी मतलब इसका होता है मोबाइल फ़ोन और गैजेट। अब देखिए ना, एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी इसके ज़्यादा इस्तेमाल से 68% लोगों को डरावने सपने आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल हाई हो गया लोगों का। अब जाहिर है इसका असर उनके मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी सबसे पहले पेट का ठीक होना ज़रूरी है, तभी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, तभी शरीर को ताकत मिलेगी। लेकिन स्वामी जी मोबाइल के दूसरे खतरे सुने थे, ये डरावने सपने वाला मामला नया आ गया है। तो देखो, एक तो नींद अच्छी आए, इसके लिए रोज 5 मिनट कम से कम हमारे साथी दंड कर लिया करें, ऐसे या तो ऐसे। दंड के 5-7 प्रकार हम रोज सिखाते हैं पावर योगा के तहत, ये कर लिया करें। थक जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी। सोशल मीडिया पर जो अनवांटेड चित्र देखते हैं, अब ना अनवांटेड चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कई बार ऐसे ही उत्सुकतावश क्यूरियोसिटी में। और ये ऐसा है सोशल मीडिया, तो एक बार आपने कोई भी क्यूरियोसिटी में कुछ अनवांटेड चीज़ों को देखना शुरू कर दिया तो लाइन लगा करके वैसे ही वीडियो या आपके सामने प्रस्तुत करने लगता है। बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा कि एक बार भी अनावश्यक दृश्य देखे नहीं, अनावश्यक शब्द सुने नहीं। हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म कहा है, वो ब्रह्म का अनादर, ब्रह्म का तिरस्कार, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो अनवांटेड शब्द सुनते हैं, अनवांटेड दृश्य देखते हैं और ऐसे इतने ज़्यादा उसको कंज्यूम करने लग गए हम लोग, सोशल मीडिया पर कंज्यूमर बन गए अनवांटेड चीज़ों के। अब हमें इससे बचना होगा। जो इतना न कर सके, जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, चक्र दंड, पलट दंड ये भी कर लें। और जो इतना न कर सके, इतना न कर सके, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसे करने के लिए तो थोड़ा संतुलन बढ़ाना पड़ेगा। हमारा भरत भाई टुकर टुकर देख रहा है, कर 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 ये कर ले तो था। इसने 203 से 190 कर लिया 7 दिन के अंदर। कर कर कर, बड़ा जोरदार भाई है हमारा ये भी। हाँ, ऐसे करना है। और जो मैं कह रहा था, करो करो, आप तो इसी को लगे रहो 100 से 1000 बार तक। 203 से 190 भरत भाई, इसका ये चाचा भतीजा आए हुए। दूसरा कहाँ गया? नरेंद्र, उसने 166 से 156 10 किलो, और इसने 13 किलो कम कर लिया। देखो, जो ऐसे भी ना कर सके वो भुजंगासन ही कर लिया करे। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यत् भद्रम तन्नास्व। अशुभ से तो, अनवांटेड चीजों से तो, अवांछित चीजों से बचना पड़ेगा। सिर्फ जुबान को थकाने से आएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर भूख भी अच्छी लगेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, पूरा
जी 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 जी, वो लोग जो सिर्फ जुबान थकाते हैं या अपनी आंखों को थकाते हैं, उससे वजन नींद का कोई रिश्ता नहीं। नींद अच्छी अगर चाहिए तो अपने बदन को थकाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए। और इतना अच्छा मौका रोजाना सुबह रहता है, 7:56 पे इंडिया टीवी लगा लीजिए और स्वामी जी के साथ 40 मिनट तक योग करिए, फिर कहना ही क्या है, फिर अच्छी नींद आएगी। बहरहाल स्वामी जी, एक स्टडी में यह भी जिक्र मिल रहा है कि ज्यादा ऑनलाइन रहने की वजह से, हर वक्त फोन पर ऑनलाइन रहना, गैजेट्स पर ऑनलाइन रहना, यानी सोशल मीडिया का ज्यादा जो इस्तेमाल है, वो लोगों की 50% लोगों को की नींद को उसने उड़ा दिया, गायब कर दिया। और ये इतना बड़ा विषय है स्वामी जी कि हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बोल चुके। उन्होंने कहा कि जब कल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जा रहे थे, उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर नींद जरूर लें। स्वामी जी, पहले जरा हम उनको, प्रधानमंत्री को सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जानेंगे कि और क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे नींद जो है वो बेहतर मिले। दूसरा, आप लोग जानते होंगे, आपको शायद ये आपके कोचेज हैं वो सब, या आपकी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे, खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और कभी कभी तो कल सुबह मैच होने वाला, आज रात को नींद ही नहीं आ रही है। और शायद कोई और चीज हमें जितना नुकसान नहीं करती है, उससे ज्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है। ये वाकई बड़ी बात है कि कल एग्जाम है या फिर कल कोई इवेंट है किसी खिलाड़ी का, उससे पहले जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको नींद नहीं आ रही है, जो खिलाड़ी है उसको नींद नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस के ऊपर भी ना बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नींद यदि पूरी ना हो तो हम पूरी फुल ऑफ एनर्जी से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण संवेदना से, पूर्ण उत्साह से, पूर्ण पुरुषार्थ से, जैसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से उस कार्य को निष्पादित नहीं कर पाती। यदि नींद पूरी ना हो तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स थके थके से रहते हैं। इसलिए नींद का पूरा होना हमारी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। उसके लिए मैंने, आपने देखा, बीच में सर्वांगासन किया, शीर्षासन भी किया, सूर्य नमस्कार से शुरुआत की। और इसके लिए ना फिर श्वासों के साथ, जैसे हमारे साथ में यहाँ पर सब बालक हैं, अरविंद जी, रमा जी, अंजलि जी, एकता जी, हमारे श्याम शर्मा जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, ओंकार ध्यान करें और गायत्री ध्यान करें। हमारे यहाँ तो ध्यान के सैकड़ों विधि विधान हैं। दृष्टा ध्यान, विपश्यना ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ओंकार गायत्री ध्यान, आत्मस्वरूप का ध्यान, मूलाधार से सहस्रार तक, नाद योग, हठ योग, चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति का अपने भीतर उद्बोधन प्रबोधन करने के लिए हठ योग, कुंडलिनी योग, ये सब कुछ योग है। ये भी एक संजोग है कि ये जो हादसा हुआ, और हादसे के दो बड़े कारण रहे। एक तो चरणों की धूल और दूसरा उसमें अव्यवस्था, तीसरा अंधविश्वास। देखो, मैं सभी अलग अलग प्रकार की जो आस्थाएं हैं उस सबका आदर करता हूँ, लेकिन केवल हैंडपंप का पानी पी करके कोई ठीक हो जाएगा? केवल चरणों की धूल से? देखो, आदमी तो, हम तो सभी प्रभु के, गुरु के चरणों की धूल हम खुद ही हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा यूनिवर्स है, उसमें हमारा अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर ही है। गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास से भी बचना चाहिए। और ये भगदड़ और तमाम तरह के ये जो हादसे होते हैं, इसमें कितने लोगों की जान चली जाती है, अपूर्ण क्षति होती है, इनसे भी हमें बचना चाहिए। आगे अब वापस मैं योग की ओर आगे बढ़ता हूँ। हम धर्म को माने, धर्मांधता को नहीं। श्रद्धा विश्वास में हम जिए, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास में न जिए, इससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। अब रही बात
अपने भीतर अनिद्रा से लेकर के तमाम तरह के जो उपद्रव होते हैं उसके लिए मेडिटेशन भी हम करें, और जीवन में विश्वास के साथ जिए। अविश्वास किसी भी प्रकार का, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रही है कि वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में अविश्वास पनप रहा है, और उससे हमारे जीवन में बहुत प्रकार के उपद्रव, अनिद्रा होती है, फिर उससे पेट खराब होता है, गैस एसिडिटी बनती है, और पूरा एक साइटोकाइंस का तूफान उठता, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं। तो योग एक समाधान है। विश्वास के बगैर तो देखिए स्वामी जी काम होगा बहुत तरह की चुनौतियां हैं और समाधान एक योग है। और आपके प्रति, आपके लिए विश्वास तो हर रोज जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और रोजाना आपको देखने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, रोजाना नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। स्वामी जी देखिए, नींद की कमी से आपने बताया कि परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो जाहिर है अलग अलग ऑर्गन पर भी असर पड़ता होगा, पूरा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उस पर बुरा असर पड़ता है, तो पाचन इसकी वजह से कमजोर होता है, और फिर इससे बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो स्वामी जी ऐसे में फिर नींद आएगी कैसे? कोई यौगिक उपाय ऐसा है, एक्सरसाइज, वर्कआउट और योगाभ्यास के अलावा, जिससे अच्छी नींद आए? कोई ऐसी आयुर्वेदिक चीज जिसे रात में लिया जाए तो बिस्तर पे जाने के बाद अच्छी नींद आ जाए? एक तो ये पॉइंट दबाए रिंग फिंगर के टॉप पर, एक मेधावटी का सेवन करें, मेधा क्वाथ का सेवन करें, सोने से पहले बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन की तलवों पर मालिश करें, थोड़ा श्वासों पर ध्यान करें, और ध्यान करते करते अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके सोया करें। ये पॉइंट दबाए करें, मेधावटी लिया करें, मेधावटी। और बहुत ज़्यादा होने पर अभी तो हमने एक स्लीपोम नाम की औषधि भी बनाई है, स्लीपोम, बड़ा ज़बरदस्त इनका, और ये तमाम तरह के जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं ना उससे बच जाते हैं। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये बहुत अच्छा उपाय है। कपालभाति करते करते ही ऐसे और ऐसे ऐसे ये पॉइंट दबा लिया करें, एकदम से बढ़िया नींद आती है। आयुर्वेद में सिरोधारा भी इसी के लिए है, सिरोधारा से अच्छी नींद आती है, जिसमें मैंने कहा ध्यान से, त्राटक से, कीर्तन से, गुरु पर, भगवान पर, बड़ों पर, माता पिता पर विश्वास से जो है अनिद्रा की समस्या दूर होती है। बहुत ज़्यादा जो चिंता करते हैं, तनाव में रहते, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, अंदर बहुत ज़्यादा खींचातान चल रही होती है, उससे भी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ध्यान मुद्रा देखो, ऐसे बैठने मात्र से ऐसे, और प्राणायाम से, जो अधिक अभ्यास नहीं कर सकते भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी अच्छी नींद आती है। फिर नींद कम आती है तो बीपी बढ़ता है, तो हम कहते हैं लौकी जूस और मुक्तावटी बीपी ग्रिट का प्रयोग, उससे हार्ट का असर पड़ता है तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करें। नींद कम आती है तो उससे शुगर भी बढ़ जाती है, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट का प्रयोग करें। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो लंबा करना ही पड़ेगा। पवन मुक्तासन, बैठ करके वज्रासन में मंडूकासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, ये तो सभी से हो जाता है, ये तो कुर्सी पर भी बैठ करके लोग कर लेते हैं। तो हमें ये अभ्यास करने पड़ेंगे, और इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है हमारे पेट पर, डाइजेशन पर, पेनक्रियाज पर। तो बीपी भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, और बड़ी बात है लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। और हाँ, नींद पूरी ना आए तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इनफर्टिलिटी तक हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये साधारण से दिखने वाले आसनों का असाधारण लाभ होता है। सर्वकल्प का काढ़ा पी लिया, लिवोग्रिट, लिवामृत ले लिया, किडनी ने भी जवाब दी, स्वामी जी बहुत से लोग ये कहेंगे, दिक्कत आ गई तो उसके लिए रेनोग्रिट, नहीं तो पेट के लिए तो लिवोग्रिट, कि हमने सारे अभ्यास सुबह किए थे और दिन भर में हमारी थकान जो है वो दूर हो गई है, अब रात को नींद नहीं आ रही, तो उसका एक इलाज मैं बता रहा हूँ। फ़ोन पहले दूर रख दीजिए, सोने से काफ़ी देर पहले, और उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है तो माता जी के सिर में तेल लगा लीजिए, उनका पैर दबा लीजिए, पिताजी की सेवा कर लीजिए, फिर अच्छी सी नींद आ जाएगी। थोड़ा थक जाएंगे, फिर अच्छी सी नींद आ जाएगी। किताब भी पढ़ ली। हाँ, ये तो बीमारी है, ये एक बीमारी है कि जैसी किताब खोली नींद आ गई। इसका इलाज भी स्वामी जी से जानेंगे। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पाचन तंत्र की बात हो रही थी, अब जरा फोकस्ड होते हैं और पेट से जुड़ी एक एक बीमारी की बात कर लेते हैं।
हाजमा जो है स्वामी जी अलग अलग मौसम में लोगों का उनको परेशान करता रहता है, लेकिन एक परेशानी मौसम चाहे कोई भी हो वो लोगों का पीछा नहीं छोड़ती, वो है कब्ज़ की दिक्कत। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जब किसी को हो जाए तब तो बड़ी मुसीबत है। तो ये कब्ज़ से कैसे पीछा छूटेगा, बड़ी ज़िद्दी बीमारी कही जाती है। ये पवन मुक्तासन, लेट करके, बैठ करके मंडूकासन, ये कब्ज का स्थायी सॉल्यूशन है। ऐसे और ऐसे, ये दो ही चीज़ें करना है, पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन। अब सिलसिलेवार कब्ज के बारे में बताता हूँ। देखो, सुबह अंकुरित लें, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, अनार, पपीता, सेब आदि का ज़्यादा सेवन करें, सलाद सेवन करें, और टमाटर का सूप पिए, लौकी का जूस पिए, ये सब कब्ज निवारक द्रव्य हैं। सब्जियां ज़्यादा खाएं, खाने में सीक्वेंस रखें, पहले सलाद और फल आदि खाएं, फिर सब्जियां ज़्यादा खाएं, रोटी, दाल, चावल आदि थोड़ा कम सेवन करें, और चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, और 2 बार ही खाना खाएं। सुबह थोड़ा फ्रूट्स ले लें, दोपहर को 12 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेंगे तो कब्ज नहीं होगी। माइल्ड कब्ज है तो त्रिफला, तेज कब्ज है तो शुद्धिचूर्ण, और क्रॉनिक कब्ज है तो गोधन अर्क से उठ करके और खाने के बाद अभयारिष्ट ले लें। अभयारिष्ट बड़ा जबरदस्त है। ये पवन मुक्तासन के बाद ये उत्तान पादासन में जो सेतु बंद कराते हैं ना, ये भी बड़े ज़बरदस्त है कब्ज के लिए। इससे नाभि धरण भी अच्छी हो जाती है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनको तो ऐसे थोड़ी देर सुप्त वज्रासन, थोड़ी देर सुप्त पद्मासन भी करा देते हैं। और पीने में कायाकल्प का काढ़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है कब्ज के लिए। अमलतास का प्रयोग, अमलतास का की फलियाँ रात को उसको भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया, अथवा सुबह भिगो करके रात को पानी पी लिया, कब्ज रहेगा ही नहीं। आंतों को ताकतवर बनाना है। आंतों को ताकतवर बनाने के लिए तेज़ चला करें, और जो जवान है वो दौड़ा करें। जब आप दोनों पैरों से चलते हैं तो छोटी बड़ी आंत दोनों आपकी एक्टिव हो जाती है। तो जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो, जैसे अभी हमने किया सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी किया करें। इससे ना धरण जिनकी दिखती है उससे कब्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नाभि और कोड़ी दोनों अच्छे रहेंगे आपके। इतना ज़बरदस्त है ये। ऐसे तो कब्ज अब किसी को नहीं रहेगा, फिर भी कब्ज रहता है तो थोड़ा पिंडली दबा लिया करेंगे। पिंडली दबाते हैं ना, अब जैसे कहते थे माता पिता के चरणों की सेवा करो, उनके पैर दबाओ, उनके सिर में मालिश करो, और फिर अपने भी सिर में और तलवों में मालिश कर लिया करें, नींद अच्छी आ जाएगी। और थोड़ा अपना मन का आपा डांट के रखा करें। जो बहुत इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं, अनहोनियों के भय से, डर से जो भयाक्रांत रहते हैं उससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। खैर, ये पिंडली दबाना ये भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई हुसैन जी। तो ये छोटे छोटे उपाय करके बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ढहा देते हैं। एक बात जो स्वामी जी पूजा ने कही कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको फौरन नींद आ जाती है अगर वो किताब खोल लें, तो ये कैसा मामला है? किताब खोली नहीं कि नींद आ गई? तो ये जो पढ़ाई से जिनको फोबिया है ना, किताब से डर रहता है ना, तो उनको ऐसा लगता है ये कहीं ज्ञान हमारे भीतर बढ़ ना जाए, घुस ना जाए, प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो ये जो पढ़ते समय से ही जो किताबों से डरा करते थे, पढ़ने से डरा करते थे, उनके लिए ये भी एक अच्छा उपाय है। चलो तो लेकिन ये अच्छा उपाय है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जो पढ़े नहीं ना, फिर बाद में ठोकरे खा करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। कपालभाति बड़ा अच्छा है कब्ज के लिए। ठीक है स्वामी जी, लेकिन हमने उन लोगों का कोई महिमा मंडन नहीं किया जो किताब खोलते ही सो जाते हैं। अगर आपको किताब खोलते ही नींद आ रही तो थोड़ा सा मेहनत करिए और किताबों से मोहब्बत करिए। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, सभी महापुरुषों ने कहा है। स्वामी जी, बारिश के मौसम में खासतौर से पानी के जरिए खुली जगहों पर खाना रखने से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस मौसम में बहुत सारे इन्फेक्शन लोगों को होते हैं, और पेट में इन्फेक्शन भी एक बड़ी समस्या है। अब ऐसे मौसम में अगर श्रुतिका का, पूजा का, मीनाक्षी का दिल कर जाए पानी पूरी खाने का, तो क्या किया जाए?
और फिर अगर इन्फेक्शन किसी को है तो फिर उसका इलाज क्या है स्वामी जी? देखो, ये रोड के किनारे ये जो पानी पूरियाँ खाते हैं, एक तो उसमें इतने गंदे मसाले और इतने गंदे गंदे पेस्ट इन्हेंसर और क्या क्या चीज़ें डालते हैं। दूसरा, उनमें मक्खियाँ और मच्छर भिनभिनाते रहते हैं और कई बार तो पसीने भी टपकते रहते हैं। मक्खी कहीं बैठती है तो 1 सेकंड के अंदर वहीं कीड़े दे देती है और हज़ारों कीड़े एक साथ देती है। स्वामी जी, सब उस पानी में घुल जाते हैं और का। उससे पेट में इन्फेक्शन, फिर जो है डायरिया होता है, कोलाइटिस। हाँ, ये गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े, फिर जलेबी, फिर इमरती, फिर लड्डू और वो आगरे वाला पेठा, मक्खियाँ उन पर होलसेल में बैठती हैं हज़ारों की मात्रा में और लाखों की मात्रा में फिर उनके ऊपर अंडे देती हैं और वही अंदर पेट में जाते हैं। ये तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, नहीं तो आदमी की मौत तक हो सकती है। ये तो भारतीय लोग हैं जैसे जिनको ये सब खाने की आदत रहती है, वो उनके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। यदि विदेशी लोग आकर के एक दिन पानी पूरी ले ले, एक दिन ये सड़क पर मिलने वाले गोलगप्पे, एक दिन ये जो है समोसे, पकोड़े और यहाँ तक कि लड्डू जलेबी खा ले, पानी तक पी लेते हैं ना यहाँ का, बिना वो जो है मिनरल वाटर, वो तक भी कहते हैं जो उससे इन्फेक्शन हो गया। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। तो ये जो डायरिया होता है उसके लिए ना, फिर कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी, कोलोकेट, बेल का प्रयोग या दही या छाछ में इसबगोल का प्रयोग, उबला हुआ सेब, बेल का शरबत, पकी हुई बेल। हमारे यहाँ तो 12 महीने, आजकल 12 महीने बेल मिलती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे हिंदुस्तान में बेल है, 12 महीने बेल मिलती है। बेल का प्रयोग भी बड़ा अच्छा है, बेल का सूखा पाउडर भी बड़ा अच्छा होता है, छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक भी अच्छा होता है। ज़्यादा कोलाइटिस हो जाए ना, ज़्यादा बार बार उल्टी दस्त जाना पड़े तो आदमी टूट जाता है, उसके शरीर में खाया पिया लगता भी नहीं है और आँव बढ़ने लगता है, इरिटेबल बाउंड सिंड्रोम, गुड़गुड़ होने लगती है पेट में, इजीनेस होने लगता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो कोलोग्रिट खाली पेट, कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी खाने के बाद ले, किसी किसी को तो फिर लंबे समय तक रहता तो पेट में अल्सर तक हो जाता है। तो उसके लिए अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके ले ले, 1-1 चम्मच सुबह शाम, अथवा कामदूधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला करके और एलोवेरा के जूस के साथ, सौंफ के पानी के साथ या शहद के साथ उसको छाट लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदर अल्सर हो जाता है तो यज्ञ की भस्म का पानी वो 100% अल्कलाइन होता। 10 सेकेंड में थोड़ा सा यज्ञ की भस्म डालो पानी में, एकदम पानी अल्कलाइन हो जाता है। और शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, ये भी हमने कई बार बताया, ये भी पित्त का प्रशमन कर देता है। तो जिनको भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिनको ये कोलाइटिस है, आंव संग्रहणी का रोग है, म्यूकस है, उनके लिए क्रोन्स डिजीज़ बोलते हैं, उसके लिए भी उपचार मैंने बता दिया है बातों बातों में। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करना है। तो ये सब उपाय करके, बीच में फ़ोन कट गया था, अब PCR वालों ने जोड़ दिया, थैंक यू दोबारा से। लेकिन हम अनकट रहते हैं और आपके रोग काटते रहते हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय लें, अमित की एक जिज्ञासा थी, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उनकी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाई थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि कभी ऐसा हुआ या नहीं कि आपको किसी रोज नींद ना आई हो किसी वजह से? और स्वामी जी, जब नींद नहीं आई तो आपने क्या तरकीब निकाली, आपने कौन सा नुस्खा अपनाया? देखो, ऐसे तो मैं ऐसा प्राणी हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ वहाँ नींद आ जाती है, प्लेन में बैठता हूँ वहाँ नींद आ जाती है, योग करते समय, काम करते समय नींद नहीं आती है, पढ़ते समय नींद नहीं आती है, ये बात तो है। एक दिन क्या हुआ, मैंने शहद खा लिया और वो भी एक गांव से हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी लेकर के आए। बोले जी एकदम छोटी मधुमक्खी का शहद है। तो मैंने ऐसे ही बड़ा टेस्टी था, 100 ग्राम शहद खा गया और साहब बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मैं कहूँगा रात को 1 चम्मच से ज़्यादा शहद मत खाना, रात को मीठा मत खाना। हाँ, ये बताया जाता है, ये हेल्थ की ट्रेनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। रात को मीठा नहीं खाना, रात को लड्डू नहीं खाना। सुबह सुबह, इसलिए हमारे यहाँ गोंद के लड्डू बनते थे, सुबह सुबह खाते थे। शहद नहीं खाना, रात को चाय कॉफ़ी नहीं। एक दिन और भूल हो गई, 2 बार गड़बड़ हुई। मैं ऐसे प्लेन में बैठते ही सो जाता था। एक दिन क्या किया कि मैं तो चाय कॉफ़ी पीता नहीं, एक ने बोला जी प्यास बहुत लगी थी, तो वो प्राइवेट प्लेन था, उसमें कॉफ़ी जो है कॉफ़ी रखी थी। बोले जी ठंडी कॉफ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, कोल्ड कॉफ़ी। तो बोले आप ये पी लो।
सामने पी, पूरी रात ऐसे ही जागता रहे जैसे बस अभी सुबह सवेरा ही हुआ है। तो रात को चाय, रात को कॉफ़ी, जो बच्चे जाग जाग करके पढ़ते हैं ना, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। तो रात को लड्डू, रात को जलेबी, रात को ये जो है चीनी मीठा या शहद, कोई भी चीज़ ये नहीं लेना। और रात को फिर ये मोबाइल, तो जैसे कहा कि इसको तो दूर रखना ही, चिंताओं से दूर रहना। कितने संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ हुई ज़िंदगी में, बस अपना पुरुषार्थ पूरे करना और प्रभु से प्रार्थना करना, आपका समाधान निकल आएगा। तो दो बार गड़बड़ हुई। जो लोग स्वामी जी कुल मिलाकर योग करते रहेंगे वो अपने पास बटन लगा लेंगे एक तरह का, दबाया, सो गए और जब जी चाहा उठ गए। तो उस स्थिति में आने के लिए रोजाना योग करना पड़ेगा। बहरहाल एकदम ठीक कहा आपने। स्वामी जी देखिए, टाइफाइड का जो मामला है वो भी पेट से जुड़ा हुआ है और इस मौसम में इसके मामले ज्यादा आते हैं और कई बार इसे आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो टाइफाइड को कैसे पहचाना जाए जब उसे डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा, तो उसको उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, फिर इससे बचने का उपाय? टाइफाइड है आंतों का सूजन, फिर उसमें बुखार आ जाता है। इसको आयुर्वेद में बोला जाता है आंत्र ज्वर। तो इसके लिए हम टाइफोग्रिड देते हैं और फीवोग्रिड देते हैं, गिलोय देते हैं। और आज से तो हम, जैसे मोदी जी ने ना एक अभियान शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। क्या शुरू किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने? हमारे प्रधानमंत्री जी ना सब बातों की चिंता करते हैं, प्रकृति की, पर्यावरण की चिंता करते हैं। तो आज हम एक पेड़, एक पौधा, सेहत के नाम, हाँ, ये शुरू करने वाले हैं और उसके भी बारे में बताने वाले हैं। तो देखो, एक तो ये योग तो पूरा करना ही है। तो एक पेड़ पौधे की क्या क्या शक्ति है ज़रा सुनो। गिलोय घर में लगाओ, एलोवेरा घर में लगाओ, तुलसी घर में लगाओ, उससे घर का वास्तु भी ठीक हो जाएगा और घर की बीमारियां भी दूर हो जाएगी। और ये अभ्यास हमारे साथ साथ करते जाओ। ज़रा सुनना, टाइफाइड के लिए सबको पता है, मुनक्का, अंजीर और खूब कला, इसका काढ़ा बना के पहले ऊपर से गिलोय ले ले। बुखार है तो गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, हमने एक कॉम्पैक्ट उसका फार्मूलेशन तैयार कर दिया, फीवोग्रिड बुखार के लिए और टाइफोग्रिड टाइफाइड के लिए। ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर का पेस्ट का ही हमने बस वो करके शीशी में, कांच की शीशी में भर के दे दिया। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये देखो बड़ी, और इससे कोई नुकसान, जो लोग मैं देखता हूँ बच्चों को टाइफाइड के लिए, बुखार के लिए दवाई देते हैं। कल ही मेरे पास, जो मैं कल मेरे साथ योग कर रही थी बेटी अनुष्का, 40 यूनिट उसको इंसुलिन लेना पड़ रहा था। एक दिन बुखार हुआ, बुखार में वो दवाई ले ली और उससे फिर ज़िंदगी भर के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। तो टाइफाइड के लिए, बुखार के लिए, कोई इन्फेक्शन के लिए बच्चों को दवाई दे देते हैं, ज़िंदगी भर के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। इससे भी हमें बचाना है। तो ये आज टाइफाइड का उपाय बता दिया है, बुखार का भी उपाय बता दिया। तो बुखार, टाइफाइड और जनरल इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनोग्रिड ले लें, गिलोय घरवटी ले लें, थोड़ा आंवला एलोवेरा रोज़ पी लिया करें। हमको तो कभी इन्फेक्शन होता ही नहीं है, पता नहीं क्या, जिसको देखो इसी को पेट में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त, ये सब चलता रहता है कुछ चक्कर। बुखार, मुझे बुखार क्यों नहीं था? भाई देखो, कभी कभी हुसैन जी देखो, आपको बुलाना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आप भी छुट्टी मार लेते हैं। कभी कभी अमित जी भी, कभी कभी मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा, अभी तो शुरू हुई हैं, श्रुतिका जी। मैं तो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ, मुझे तो एक दिन भी बुखार नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। नहीं लगा, नहीं तो बीच में उठ के जाना पड़ेगा आपको, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपको बताएंगे कि अब बुखार के बाद सर्दी जुकाम का क्या इलाज है। स्वामी जी आप अनकट है ना। और स्वामी जी आप तो इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको मौका नहीं मिलता, हम ले लेते हैं मौका। अलाउ ही नहीं है स्वामी जी आपको छुट्टी लेना। अब स्वामी जी अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। जी स्वामी जी, बात कोलाइटिस की करें तो कोलाइटिस की जो परेशानी होने पर उसे कंट्रोल कैसे की जा सकती है, इसके बारे में समझाइए। लोगों को इसके बारे में ज्ञान थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी एक बार हो जाती है तो फिर बढ़ती रहती है, ठीक नहीं हो पाती है वक्त। देखो, कोलाइटिस में कोलोग्रिड, कोटस्टिगनवटी, कोडजारिस्ट, चित्रकादि तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बात बताता हूँ, कोलाइटिस होने पर देखो, ये पथ्य बड़ी जबरदस्त बात है। जिनको भी कोलाइटिस है उनको दूध, घी और किसी भी प्रकार के मीठे का सेवन नहीं करना। लोग ऐसे खाते रहते हैं, तो ये हमने तो दूध ही पिया था, फिर तो ये तो भयंकर दस्त लग गए, फिर स्टीराइड तक लेना पड़ता है, आंतें काटनी पड़ती हैं कोलाइटिस में, बड़ा खतरनाक है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो देखो, एक तो ये मुंडूकासन और वक्रासन,
अर्धमत्स्येंद्रासन कर लें, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। हाँ, तो मीठा, किसी भी प्रकार का मीठा, घी, गाय का हो या भैंस का हो, और मीठा घी, दूध का सेवन नहीं करना। दही छाछ उसके लिए, तो दूध तो उसके लिए जहर का काम करता है। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और अपने पाचन को अच्छा बनाए रखने के लिए पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक चब्बे से उठा ऐसा कड़ाके की भूख लगती, नहीं तो कोलाइटिस वालों का खाया पिया तो नीचे निकल जाता है खाना पैखाने में, और फिर भूख कम हो जाती है। तो उसके लिए भी उपाय हमने बता दिए। तो अपने अपने अभ्यास पूरे करें। और कोलाइटिस में ना फिर गैस भी बनने लगती है, तो उसके लिए गोमुखासन, ये हार्ट के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, गैस के लिए, हाइड्रोसील के लिए, प्रोस्टेट के लिए बड़ा अच्छा है। इसको भी कर लिया करें। अब और जो भी प्रश्न बच गए, अरे तो वक्त बहुत जल्दी कट गया, पता ही नहीं लगा कब वक्त बीत जाता है। आपकी बातें सुनते सुनते वक्त जो है वो गुजर जाता है और ख़बर नहीं होती। और स्वामी जी, आज से हम अपने इस कार्यक्रम में, आपके इस कार्यक्रम में एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, बल्कि एक मिशन है, एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मॉनसून का वक्त चल रहा है और जो पेड़ सूख गए हैं, हाँ। वो पेड़ पौधे भी इस मौसम में हरे हो जाते हैं। और तो स्वामी जी, आज से हम आपके साथ रोज़ाना एक पौधा लगाने का संकल्प लेंगे अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में। और आज आप भी एक पौधा लगा करके इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये एक मिशन है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज स्वामी जी भी एक पौधा लगाएंगे और इसी के साथ आज से इस मिशन की शुरुआत करेंगे। हम सब ये कोशिश करें कि पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। पौधा लगाने वाला कार्यक्रम हमने पहले भी शुरू किया और आज इसको बड़े रूप में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऊपर रखते हैं छोटे से, एक पौधा सेहत के नाम। ये एक पौधा बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, और हम इसको जुलाई और अगस्त में इसको विशेष रूप से आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखो, वास्तु दोष, ग्रह दोष और पितर दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, इसके नाम पर हम कितने उपाय बताते हैं। भविष्यवाणी में भी हमारे इंदु प्रकाश जी जो है वो बताते रहते हैं कि भाई इन चीज़ों से बचना है तो ये करें, ये इस दोष से, इस चीज़ से बचना है तो ये करें। तो देखो, ये जो लेमन ग्रास है ना, मक्खी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू का प्रकोप हो रहा है, ऐसे ये अपने घर में ही ये बड़ा अच्छा पौधा होता है। इसको, इसकी पन्ने को ऐसे फाड़ करके और ऐसे ये निकल जाता है और इसको ऐसे लगा लिया करें, है ना, ये। और फिर इसको थोड़ा पानी दे दिया करें। वैसे तो अब बरसात का भी पानी अच्छा आ रहा है। ये तो लेमन ग्रास है और ये लवेंडर है। ये जो दो पौधे होंगे तो वहाँ पर ये ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, जीवन में अनहोनियाँ तो टल ही जाएंगी। इससे घर में मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। अब शेर को भगाने के लिए तो मेरे पास अभी कोई पौधा है नहीं। मैं खोजूंगा कि घर में पौधा लगा लो और फिर शेर ना आए, हाथी ना आए, उसके लिए भी मैं कुछ सोचूंगा। लेकिन मक्खी मच्छर के लिए तो सोच ये एकदम पक्का है। ये लवेंडर का और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को तो इसका तो तेल भी आता है और इसको ऐसे भी, ऐसे आप रगड़ो ना तो ऐसे इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। अरोमा थेरापी भी है एक। तो ऐसे लवेंडर और लेमन ग्रास लगाएंगे, उनके घर में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वैसे डेंगू के लिए प्लेटलेट जब घट जाते हैं तो हमने प्लेटोग्रीट और एलोवेरा, गिलोय, अनार और उसमें पपीते के पत्तों का रस, ये बहुत कुछ बताया, बॉबिटा ग्रास आदि। और डेंगू के लिए हमने ऐसे ही चिकनगुनिया के लिए बताया हुआ है। लेकिन ये पौधे जो है डेंगू चिकनगुनिया को का प्रवेश ही रोक देंगे। घर में साफ सफाई ये कमाल का पौधा है स्वामी जी, लेमन ग्रास। पौधे लगाएंगे, जो लोग भी मच्छर से परेशान हैं, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय से लेकर के, उन्हें ये पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, बल्कि सबको लगाना चाहिए, ताकि मच्छरों के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे सब दिशाओं से।
चलिए, हमने एक पौधे की बात की थी, स्वामी जी आपने एक के साथ एक फ्री कर दिया, ये भी कमाल है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और रोजाना हम एक वायरल दावे की सच्चाई की परख करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। तो स्वामी जी, एक दावा यह किया जा रहा है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ पैरों में काटता है, और क्या हरी इलायची के दाने प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं। दो बातें हैं इसमें, एक डेंगू का मच्छर पैर में काटता है, क्या यह सच है? दूसरी बात ये कही जा रही कि हरी इलायची के दाने जो है उससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। पूरे शरीर में काटता है, ये गलत दावा है कि केवल घुटनों के नीचे काटता है। और इलायची दाने का प्लेटलेट बढ़ाने से कोई विशेष संबंध नहीं है। प्लेटलेट बढ़ाना है तो जैसे अभी मैंने बताया, एलोवेरा, गिलोय और वीटाग्रास, अनारदाना और पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध, इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं। तो ये जो इलायची दाने से प्लेटलेट बढ़ाने के चक्कर में पता लगा कि प्लेटलेट 5-10 हज़ार आ गए, प्लेटलेट वो इलायची दाना खा रहे हैं और जो है वो शमशान में ही पहुँच गए। तो ऐसे इन झूठे दावों से हमें सावधान रहना है। बिल्कुल, तो ये दोनों दावे झूठे हैं और इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो दावे अलग अलग सोशल मीडिया पर किए जाते हैं उनका सच आप तक पहुंचाया। स्वामी जी ने बताया कि इलायची के दाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मच्छर के लिए पूरा शरीर उसका टारगेट है, कहीं भी वो काट सकता है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, योग चैलेंज का वक्त हो चला है। हम प्राणायाम भी करते रहेंगे और योग चैलेंज भी देखते रहेंगे, योग का पूरा जलवा देखेंगे। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छा, पुणे में स्वामी जी योग के चाहने वाले बहुत हैं, पुणे से वीडियो बहुत आते हैं हमारे पास। क्या करोगे? युगल योग क्या जबरदस्त है। हमने भूनमनासन में पूर्ण वृश्चिकासन कहा था, क्या जबरदस्त है साहब। लेकिन अभी आपकी मुलाकात विजेता से भी होनी है। पुण्य नगरी तो योग नगरी बन गई है पुणे। स्वामी जी कराओ। लेकिन ये सारे विजेता हैं भाई, देखो आप कैसे छांटते हो। जी, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा छांटना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो ज्यूरी है उसका भी एक बार मैं निरीक्षण करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, ऋचा पवार और साक्षी मकाने ये हैं विजेता आज की। ये अब आपके सामने उनका वीडियो है। वाह, क्या बात, अप्रतिम। आपने कुछ खास सिखाया लग रहा पुणे के लोगों को स्वामी पूरे जी। जो है करो ना। अब आज का चैलेंज स्वामी जी वो भी दे दीजिए। ये अब कल के लिए हो अब ये हमारे बच्चे उथल कूद बहुत कर रहे हैं, तो पूर्ण एक तो उष्ट्रासन के अंदर, उष्ट्रासन के ऊपर थोड़ा सावधानी से, उष्ट्रासन के ऊपर बकासन किया भाई। चलो भाई, हो तो गया। लेकिन जो है इसके लिए दमखम चाहिए, कभी किसी की काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हड्डी पसली मत तोड़ दे। अगर ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है स्वामी जी, ये ज्यादा मुश्किल हो गया आज वाला, थोड़ा सा ख्याल करिए और थोड़ा सा आसान दीजिए ताकि लोग जो है वो इसमें जुड़ पाए और धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स के जरिए आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं। जो विजेता होगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम से भी नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।